बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट के हवाले से इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और आप सबको पता है कि जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैमिली व्लॉगिंग एक वायरस बन चुका है और इस वायरस को खतरनाक तरीके से हमारी इस जनरेशन के अंदर इंजेक्ट करने की एक साजिश की जा रही है। अब रजब भट्ट गुस्ताखे रसूल, उनके हवाले से जनाब ये अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने गुस्ताखे रसूल किया है और रातों रात मुल्क से फरार होने की खबरें, क्या तफसीलात हैं, क्या हकीकत है, रजब भट्ट इस वक्त कहां पर हैं और फिर उनके खिलाफ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। उसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको बताई जाएगी और फिर वहीं पर दूसरी जानिब कराची के अंदर भी इंतहाई लर्जाखेज और इंतहाई खौफनाक और दिल चीर देने वाला वाकया पेश आया है कि सड़क पर एक खातून ने, एक दम तोड़ती खातून ने, जिसके जिस्म से जान निकल रही थी और वो जो है वो उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और वो वहां पर मर गई। इस हवाले से क्या तफसीलात आ रही हैं, क्या खबर है, वो भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कराची वाला रज़ाखेज वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हैवानियत की इंतहा जो है वो निचले दर्जे तक जा चुकी है कि हम शायद इंसान जो है इस वक्त जानवर खिलाने के भी लायक नहीं है, कि हमें इंसान की वैल्यू नहीं पता। और ये कहा जाता है कि सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ सर्विस ऑफ गॉड, कि इंसानों की खिदमत करना खुदा की खिदमत है। तो लिहाजा आज जनाब जो एक वाकया पेश आता है कि एक नौजवान कपल, यानी कि हाल ही में उनकी शादी हुई होगी, तकरीबन 3-4 साल पहले हुई होगी, तो वो नौजवान कपल जो है आज उसको कराची के अंदर एक वाटर टैंकर ने कुचल कर रख दिया और वो वहां पर ही मौके पर दम तोड़ गए। वाटर टैंकर ने जनाब नौजवान कपल को रगड़ के रख दिया है और सड़क पर वो औरत जो है, वो खातून जो है, वो बच्ची जो है, वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और फिर वो जो नौमौलूद बच्चा था वो भी वहां पर दम तोड़ गया। मियां बीवी भी वहां पर दम तोड़ गए। यानी कि 3 अफराद का कत्ल एक वाटर टैंकर ने किया है और मौके से बताया जा रहा है कि उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये ड्राइवर जो है हमें गिरफ्तार नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं वहां पर रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बना रहे? यानी कि 3 अफराद आज कत्ल हुए और 214 अफराद ये पिछले 3 महीनों के अंदर 2025 के अंदर वो जनाब कत्ल हो चुके हैं इस सारे वाकयात के अंदर। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो जिनके पास वो सूबे की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो लाहौर के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, वो सियासत कूट रहे हैं वहां पर जाकर। वो देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला हमें कैसे मिलेगा। जरदारी साहब लाहौर के अंदर जाकर पोलो मैच को एंजॉय कर रहे हैं और कराची की सूरत हाल आपके सामने है कि इस तरह से जनाब इस वक्त कराची के साथ और पूरे सिंध के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और फिर बयानियां ये बनाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन कराची सिर्फ जो सिंध का कैपिटल है उसकी सूरत हाल ये है। आप अंदाजा करें कि जो सिंध के दूर दराज के इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पर ये लोग किस तरह से दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप उससे जो है वो उसका अंदाजा खुद कर सकते हैं। आप बेहतर तौर पर जज भी हैं। तो लिहाजा एक खबर जनाब मैं आपके सामने रखना चाहता था और फिर दूसरी जानिब अब रजब भट्ट वाली खबर जो है वो क्या है वो भी आपके सामने जनाब मैं रख दूं। देखें, सबसे पहले जो ये टिकटॉकर है रजब भट्ट, जो फैमिली व्लॉगर है, ये कहता है कि सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर भी 295C लगी थी, मेरे ऊपर जनाब 2 दफात लगी हैं 295A 295C, तो सिद्धू मूसेवाला मैं बनाऊं। यानी पाकिस्तान का ये सो कॉल्ड सिद्धू मूसेवाला बनने की कोशिश कर रहा था। खुदा का वास्ता तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और सिद्धू मूसेवाला अब उसको आइडियल माने, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान के अंदर उसको आइडियल मानते हैं और आप कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने तौहीन मजहब की थी, तो लिहाजा मैं भी तौहीन मजहब करके सिद्धू मूसेवाला के बराबर आकर खड़ा होऊंगा, 295 मेरे ऊपर लगेगी और आप उसको कैश करेंगे कि मैं पाकिस्तान का सिद्धू मूसेवाला हूं। सबसे पहले जनाब इसने किया क्या था, इसने सबसे पहले नमाज की तौहीन की थी, नमाज का मजाक उड़ाया था, जिस पर इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था, एहतजाज हुआ, फिर इसने वकीलों से माफी मांगी, फिर इसने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर उसके बाद मसीह बरादरी का मजाक उड़ाया गया कि इसने और मान डोगर ने मसीह बरादरी ईसाइयों का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाया, फिर ये उसके ऊपर हंसे और उसके बाद मसीह बरादरी ने प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फिर ये जनाब जो है
उन्होंने माफी मांगी, सुलह कर ली और एक मसीही खानदान को महीने का राशन देने का भी ऐलान किया। फिर उसने जनाब खत्म मुवक्किल कानून 295 का मजाक उड़ाया। अब होता क्या है, 295A किस पर लगती है? 295A आपको आपके ऊपर तब लगेगी जब आपने किसी और मजहब का मजाक उड़ाया, और इसने ईसाई मजहब का मजाक उड़ाया तो 295A लग गई। अब 295C आपके ऊपर कब लगती है कि जब आप तौहीन रसालत करते हैं। तो उसने 295C का मजाक उड़ाया, और हालांकि उसके साथ बंदे ने उसे बताया भी था कि 295A और 295C लग जानी है, मगर उसने मामले की नजाकत को नहीं समझा और उसने कहा कि खैर है, देखी जाएगी। तो आप 295C भी लग गई है, और अब ये हीरो बनते फिर रहे हैं कि देखें जी मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295C लगी थी और अब मेरे ऊपर भी 295C लग चुकी है। मुकदमा बना, एहतजाज हुआ, फिर इससे माफी मांगी और अब दोबारा से सुलह के चक्रों के अंदर जो है फिर रहा है। अब देखा जाए, अब अंदाजा करें किस तरह से ये मखसूस एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वायरस नौजवानों के अंदर घोलने की कोशिश की जा रही है। ये क्या बात हुई कि आप गलती करें, आप 295C के नाम पर अपने परफ्यूम लगाएं, कि तुम्हें रसालत के नाम पर अपने खुदा ना खासा परफ्यूम बेचे, और फिर आप कहें कि मैं पाकिस्तान का ब्रांड हूं, मैं पाकिस्तान का सिद्धू मूसा वाला हूं, और फिर आप जो है अपनी फैमिलीज को आगे बेचें, आप अपनी मियां बीवी को बेचें, आप जनाब एक एक चीज आप अपनी बेच रहे हो। आप अंदाजा करें कि इन लोगों की क्या गैरत है कि आप जो है ये पूरे पाकिस्तान की जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसकी अखलाकियात को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और ये वायरस उसमें घोलने की साजिश कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए, हमें इनका बाइकॉट करना चाहिए कि कभी इनका दिल करता है ये नमाज की तौहीन करते हैं, कभी इनका दिल करता है किसी और मजहब की तौहीन करते हैं, और हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कभी इनका दिल करता है ये तौहीन रसालत करते हैं और जिसकी सीधी सीधी जो है वो सजाए मौत है। कभी इनका दिल करता है जनाब ये जो है वो तौहीन रसालत करके नमाज का मजाक उड़ाकर ये सारा काम करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। ये माफी मांग लेना बड़ा आसान काम है, और उसके बदले ये फेम लेने के चक्करों के अंदर होते हैं। अब जनाब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तौहीन रसालत के कानून से मुतल्लिका वीडियोस अपलोड करने पर। रजब भट्ट के खिलाफ पीका एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और यह मुकदमा जो है वो सनत नगर के रहायशी सैयद हैदर अली शाह गिलानी की मदयत में दर्ज किया गया है, और उसमें पीका दफात भी शामिल की गई हैं। और उसके अलावा जनाब उन्होंने ये एक और खबर है कि थाना निस्तर कॉलोनी लाहौर में 295A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है रजब भट्ट के खिलाफ, और फौरी बुनियादों पर यह कहा गया है कि इस बंदे को गिरफ्तार करें ताकि मुल्क में आग मजीद फैलने से बच जाए। अब खबरें चल रही हैं कि रजब भट्ट जो है मुल्क से फरार हो गए हैं। उनके बारे में ये मुझे नहीं पता कि वो वाकईतन मुल्क से चले गए हैं, लेकिन कुछ वीडियोज जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं कि वो सऊदी अरब चले गए हैं और उनकी जान को यहाँ पर खतरा है। तो लिहाजा ये काम जिस तरह से किए जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये एक मखसूस साजिश के तहत हमारे बच्चों को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसकी तहकीकात होना जरूरी है, और इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना भी जरूरी है। कि आज ये हुकूमत से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, आज हुकूमत को कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। अब आप जब ऐसे काम करेंगे, जब आप जो है वो सो कॉल्ड लिबरल बनने की कोशिश करेंगे, फिर आप सिद्धू मूसे वाले की कॉपी करेंगे, तो आपके खिलाफ जो है वो ये सारा कुछ तो होगा। आप उसको ग्लोरीफाई भी करें, आप उसके ऊपर फेम भी लें, आप ये सारा कुछ भी करें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो लिहाजा रजब भट्ट के हवाले से खबरें जनाब मैंने आपके सामने रखी हैं। और एक और जरा आप जाते थे खबर सुन लें कि अख्तर मेंगल साहब, ये बलोचिस्तान से खबर है कि अख्तर मेंगल ने महरम बलोच और सिमी दीन बलोच, जिनको आज कराची से गिरफ्तार किया गया, महरम बलोच को कोयटा से गिरफ्तार किया गया था, उनके हक में कोयटा की तरफ पुरअमन मार्च करने का ऐलान कर दिया। और अख्तर मेंगल ने तमाम लोगों को मार्च में शामिल होने की दावत भी दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं अब कोयटा तक एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूं। हमारी माओ बहनों और बेटियों की बेहरमती जो है वो की जा रही है और मैं उसके खिलाफ हूं। शहबाज गिल ट्वीट करते हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान की खैर आफियत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगर पर लाज़मी है। लखनऊ के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।